हमारी जो भी अनुभव है वो शरीर के तल पर जब तक बंदिस्त है तब तक वो हमेशा बदलते रहते। हर कोई जो है खुशी तलाश रहा है, कोई चीज़ों में तलाश रहा है, कोई इंसानों में तलाश रहा है, कोई पैसे में तलाश रहा है, कोई प्रतिष्ठा में तलाश रहा है। तो हर किसी की जो खोज है वो जारी है। और तलाशी कहाँ जाती है? बाहर की जगत में। जो चीज़ आपके अंदर है उसे अगर आप बाहर खोजोगे तो कितने भी जन्म आपके गुजर गए तो भी आपको प्राप्त नहीं होगी। एक बूढ़ी औरत रास्ते के दिए के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। सज्जन गृहस्थ आए और उन्हें पूछा, माँ जी आप क्या ढूंढ रहे? तो माँ जी बोली, बेटा मेरी जो सुई गुम गई है मैं वो ढूंढ रही हूँ। वो बोला, कहाँ गुम हो गई, ज़रा मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो माँ जी बोली, बेटा हुआ ऐसा है, मेरी सुई तो घर में गुम गई है लेकिन वहाँ अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है, इसलिए मैं प्रकाश में आकर ढूंढ रही हूँ। हम सबको हंसी आती है लेकिन हम हमारे जीवन में यही कर रहे हैं। आपका अनुभव जब इंद्रिय के स्तर पे रहता है तब तक वो आपको बोर्डम पैदा करता है। जब उसके परे चला जाता है, मीठी भी अच्छी है, तीखी भी अच्छी, कड़वी भी अच्छी है, नमकीन भी अच्छी है, खट्टी भी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी लगती है कि आप स्वाभाविक रूप से आनंदित हो। आपको आनंद की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी आप आनंद को ढूंढ रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि आप हमेशा खुशी हो, आप आनंद में ही हो, आपको आनंद पाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ऐसे काम करोगे जो लोगों की समस्याएं दूर करेगा। कुत्ता जो होता है ना, हड्डी चबाता है और हड्डी के जो नुकीले सिरे होते हैं ना, वो उसके मुंह के अंदर छाले बनाते हैं और वहाँ से क्या रिश्ता है? खून रिश्ता है। और वो ऐसा समझता है कि वो खून कहाँ से आ रहा है? हड्डी से आ रहा है। पहले तो हड्डी में खून होता है थोड़ा, लेकिन बाद में खून उसके शरीर से बह रहा है, ये उसे समझता नहीं। उसके अंदर से खून निकल रहा है और उसी को वो क्या समझ रहा है? खाना समझ रहा है, खुद ही को खा रहा है। आप जब आनंद को पाते हैं किसी चीज़ में कि इसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है, वाकई वो आपके अंदर से आ रहा है लेकिन लग रहा है आपको वहाँ से आ रहा है। जब भी आप खुशी में रहते हैं तो जो भी करते हैं वो काम उत्कृष्ट बन जाता है, सर्वोत्कृष्ट बन जाता है, सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ता, बस खुश रहना पड़ता है। दोस्तों, जब हम बहुत तीखा खाना खाते तो हमें मीठे की याद आती। जब हम बहुत मीठा खाना खाते तो हमें बीच में तीखा खाने की याद आती, किसी को बीच में खट्टा खाने की याद आती, किसी को नमकीन खाने की याद आती। तो ये सब जो हमारे अनुभव हैं इनसे हमें सुकून मिलता है। बहुत गर्मी से आए तो ठंडी हवा, ठंडा माहौल हमें सुकून देता है। अगर ठंड से आए तो गर्मी हमें सुकून देती। ये क्या माजरा है कि कौन सुकून ले रहा है? तो सुकून हमारा शरीर ले रहा है, हम तो नहीं ले रहे। क्योंकि आपने देखा होगा कड़ाके की ठंड में भी कोई मज़े ले रहा है। उसकी भिखारी देखिए या हिमालय में आप सन्यासी देखिए, तो पूरी बर्फ़ से ढका हुआ है और खूब मज़े ले रहा है ध्यान के, जलते अंगारों पे चलता है, उसके मज़े ले रहा है। हमारी जो भी अनुभव है वो शरीर के तल पर जब तक बंदिस्त है तब तक वो हमेशा बदलते रहते हैं। मन जो होता है वो बहुत जल्दी ऊब जाता है, शरीर भी बहुत जल्दी ऊब जाता है। कोई भी पसंदीदा चीज़ आप उसे दे दो, उसे कुछ दिन बाद उसका बोर होने लगता है। महंगे सी महंगी चीज़ आप इस्तेमाल करो, उसका भी बोर होता है। अगर सबके पास में एक ही चीज़ हो, बहुत महंगी सी महंगी, तो कोई मज़ा नहीं आता। सबके पास है तो कोई मज़ा नहीं, अगर मेरे ही पास है तो मज़ा है। ये मन का खेल है। तो सद्गुरु हमें आज यही बता रहे हैं कि आप हर कोई जो है खुशी तलाश रहा है, कोई चीज़ों में तलाश रहा है, कोई इंसानों में तलाश रहा है, कोई पैसे में तलाश रहा है, कोई प्रतिष्ठा में तलाश रहा है।
तो हर किसी की जो खोज है वो जारी है। और तलाशी कहाँ जाती है? बाहर की जगत में। जो चीज़ आपके अंदर है उसे अगर आप बाहर खोजोगे तो कितने भी जन्म आपके गुजर गए तो भी आपको प्राप्त नहीं होगी। जैसे कि मैं हमेशा एक कहानी बताता हूँ। एक बूढ़ी औरत रास्ते के दिए के नीचे कुछ ढूंढ रही थी, तो एक सज्जन गृहस्थ आए और उन्हें पूछा, माँ जी आप क्या ढूंढ रहे, मैं भी आपकी मदद कर दूं? तो माँ जी बोली, बेटा तू मेरी मदद नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकता? बोले मेरी जो सुई गुम गई है, मैं वो ढूंढ रही हूं। वो बोला कहाँ गुम हो गई, जरा मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करता हूं, आपसे मैं अच्छी तरह से देख सकता हूं। तो माँ जी बोली, बेटा हुआ ऐसा है, मेरी सुई तो घर में गुम गई है, लेकिन वहां अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है, इसलिए मैं प्रकाश में आकर ढूंढ रही। हम सबको हंसी आती है, लेकिन हम हमारे जीवन में यही कर रहे हैं। हर कोई ऐसे ही कर रहा है। हमारी चीज़ें हैं हमारे अंदर, हम जो भी ढूंढ रहे हैं वो हमारा स्वभाव है। आनंद से रहना हमारे जीवन का स्वभाव है। वो गर्मी का भी मज़ा लेगा, ठंडी का भी मज़ा लेगा, तीखे का भी लेगा, मीठे का भी। वो जो ले रहा है वो आपके अंदर का तत्व है, और जिसके द्वारा लिया जा रहा है वो आपकी इंद्रियां है। तो इंद्रियां जो होती है वो बहुत जल्दी उब जाती है। आपका अनुभव जब इंद्रिय के स्तर पे रहता है तब तक वो आपको बोर्डम पैदा करता है। जब उसके परे चला जाता है तो मीठी भी अच्छी है, तीखी भी अच्छी, कड़वी भी अच्छी है, नमकीन भी अच्छी है, खट्टी भी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी लगती है। अगर कुछ भी ना हो, कोई स्वाद भी ना हो तो भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि स्वाद का हमारे पोषण से कोई संबंध नहीं है। क्या ऐसा है कि कोई चीज़ बहुत स्वाद भरी है और आपको बहुत पोषण देती है? पोषण मात्र आपके इंद्रियों से जो स्राव आने चाहिए उनके लिए एक लालच है, एक उत्तेजना है। उसके अंदर पोषक तत्व क्या है इसका आपकी उसकी स्वाद से ज़्यादा कुछ संबंध नहीं। नीम की पत्ती अमृत है, लेकिन वो कड़वी है, इतनी कड़वी है कि खाई नहीं जा सकती, लेकिन उसे आयुर्वेद में अमृत का दर्जा है। तो स्वाद से पोषण तत्व का कोई लेना देना है नहीं। जिसे उसका पोषण मिलना है वो आपका जीवन है, और जिसके द्वारा मिल रहा है वो आपकी इंद्रियां है। और इंद्रियां जिस तरह का खेल रचती है आप उसी में फंस जाते हैं। तो खुशी और जो भी सुख है या दुख है ये सब आपके इंद्रियों का प्रतिसाद है या प्रतिक्रिया है। तो सद्गुरु कह क्या रहे कि आपका जो जीवन है वो स्वाभाविक तरीके से आनंदित है। जो आप हो, आप उसे अगर ढूंढ रहे हो तो कभी नहीं मिलेगा, और यही हो रहा है। आप पैसे में ढूंढ रहे हैं, खुशी मिलेगी, वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, शान शौकत में ढूंढ रहे हैं। जरा इतिहास को उखाड़ कर देखिए। जब इतिहास को उगाड़ेंगे तो उसके अंदर आपको न जाने कितने सम्राटों के, राजाओं की कहानियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। वो भी कभी खुशी ढूंढ नहीं पाए। तो खुशी थी बाहर या अंदर वही उसे पता नहीं। उन्होंने सत्ता में ढूंढी, उन्होंने भोग में ढूंढी, उन्होंने साम्राज्य में ढूंढी, बड़े बड़े महलों में, किलों में ढूंढी, लेकिन नहीं मिली। जो शोषण करने वाले उनको ही नहीं मिले ऐसे नहीं है, जो पोषण करने वाले उनको भी नहीं मिली।
क्यों? ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर। हम अच्छे काम भी इसलिए करते कि लोग हमें अच्छे कहें। हम अच्छा इसलिए रहते कि लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन अपनी खुशी के लिए कभी नहीं। अपनी खुशी के लिए हम अच्छा नहीं रहते। अपने अंदर से जो आनंद बहता है उसके लिए हम कभी भी कुछ भी नहीं करते। हम जो कुछ भी करते हैं एज ए रिएक्शन करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये करने से मुझे प्रशंसा मिलेगी, ये करने से मुझे टोका जाएगा, हाँ, मुझे अपमानित किया जाएगा, तो मैं वो नहीं करूँगा। चाहे मुझे अच्छा लग रहा हो फिर भी नहीं करूँगा, चाहे मेरे तकलीफ हो फिर भी करूँगा, क्योंकि लोगों को अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अपने लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन लोगों के लिए करना पड़ता है। कपड़े पहनने से लेकर खान पान की आदतें से लेकर चलना फिरना, बोलना, दोस्त बनाना, रिश्ते बनाना, सभी हम दूसरों के खुशी के लिए कर रहे हैं, दूसरों की मर्जी के लिए कर रहे हैं, दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए कर रहे हैं, दूसरों से इज्जत पाने के लिए कर रहे हैं। हमेशा भिखारी की तरह जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चाहा है। तो हमें कोई अच्छा कहे बुरा कहे जो भी कहे, लेकिन मेरी खुशी है तो मैं वैसे जी रहा हूँ। ऐसे हमारे में हिम्मत नहीं है। तो सद्गुरु हमें यही बता रहे कि आप स्वाभाविक रूप से आनंदित हो, आपको आनंद की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी आप आनंद को ढूंढ रहे हैं। मतलब आप किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अग्निकुंड को कभी तृप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं। अग्निकुंड को आप लकड़ियाँ डालकर, उसके अंदर तेल डालकर, घी डालकर उसे तृप्त कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? जितना आप उसके अंदर ईंधन डालोगे उतना वो भड़की। वासना और कामना यही है, वो अग्नि की तरह है, जिसमें उसमें आप जितना डालोगे उतना वो और उग्र रूप धारण करती है। तो शरीर के तल पर जो भी है आप उसे कभी तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर दिन खाली हो जाता है, और जो खाली हो जाता है उसे आप तृप्त नहीं कर सकते। कोई पाइप है जहाँ से पानी बह रहा है, तो उस पाइप को आप कभी भर सकते हैं क्या? भरते ही खाली हो जाएगा वो। क्यों? उसके दोनों तरफ से मुंह कैसे है? खुले। तो ये जो शरीर है ये कभी तृप्त नहीं होगा, ये कभी भी खुश नहीं होगा। होगा भी तो उसकी खुशी टिकेगी नहीं, वो एक भुलावा होगा। तो सद्गुरु हमें उसी भ्रम से बाहर निकाले। आपको अगर खुशी पानी है तो आपको अंदर ढूंढना पड़ेगा, वो ऑलरेडी है वहाँ पे। जब हम शांत रहते हैं तो मस्त रहते हैं, और जब अशांत हो जाते हैं तो फिर अस्वस्थ हो जाते, परेशान हो जाते। तो सद्गुरु हमें क्या कह रहे हैं कि आप अगर स्वाभाविक तरीके से अगर खुश हो, आनंदित हो, तो आप उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? और आप ढूंढ रहे हैं इसलिए आप दुखी है। आपके पास होने के बावजूद आप ढूंढ रहे हैं। अगर समझो आपकी चीज़ गुम गई है, कोई चीज़, मोबाइल गुम गया है, या कुछ महंगा गहना गुम हो गया है, या आपके गाड़ी की चाबी गुम हो गई है, तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? फिर बाद में पूरा घर बाहर, दोस्त परिवार जहाँ गए वहाँ गए, सब छान लिया, सब देख लिया, पूरे परेशान हो गए, सबको परेशान कर दिया, और बाद में देखा कि आपने पिछले पॉकेट में रखी। बड़ी हंसी आती है आपने यहाँ पर, अपने ही बैग में रखी। तो अपनी चीज अपने पास में हो तो आपको कभी नहीं मिलेगी। बाहर कैसे मिलेगी? अपने पास है तो कैसे मिलेगी? एक बार ऐसा हुआ, एक गांव का अनपढ़ आदमी ट्रैक्टर खरीदने बंबई जा रहा था। तो उसने देखा बंबई जाने के बाद उसे रात गुजारनी थी। उसे मिल गया चोर,
तो वो उसके पीछे घूम रहा है, उसने देखा कि मेरे पे नज़र रख रहा है, उसको समझ में आ रहा है इसके पास में कुछ है। ये सो गया, वो चोर भी सो गया उसके पास में। अभी चोर का कैसे रहता है, जब दुनिया सो जाती है तब वो जागता है, और जब दुनिया जागती है तब वो सो जाता है। वो गया और सो गया, चोर सो गया और ये भी सो गया। लेकिन गांव का आदमी था, पढ़ने लिखने में चाहे अनपढ़ हो, लेकिन जीवन में बहुत होशियार था। सुबह सुबह हो गई, अभी निकलने का टाइम आ गया। चोर बड़ा परेशान हो गया, ये भी उड़ गया। वो उसके बोला, ओ चोर भैया चलो चाय पीते हैं। वो तो चौंक गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो उस चोर ने पूछा, चलो चाय तो पीते हैं आपकी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपने जो पैसा लाया वो रखा कहाँ था? तो मैं रात भर ढूंढता रहा, मुझे मिला ही नहीं। मैं पूरा आपका कपड़ा वगैरह सब छान मारा, इधर उधर कुछ भी नहीं। आप तो गड्डी लेके आए थे ना? हाँ बोला आया था। फिर कहाँ रखी आपने वो? बोले बहुत आसान बात है, तुम्हारे तकिए के नीचे डाली थी मैंने। जब तू सो गया तो मैंने नोटों की गड्डी तुम्हारे तकिए के नीचे डाल दी। मुझे पता है तू सब कुछ ढूंढेगा, तेरा बिस्तर तो नहीं ढूंढेगा तू। हाँ? तो खुशी ऐसी है, हमारे बिस्तर के अंदर ही है, लेकिन हम ढूंढ रहे दूसरे के बिस्तर के अंदर। हमारा धन हमारे पास ही है, लेकिन हमें किसी ने दिखाया नहीं, या हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। जीवन में ये जो धन है वो आपके पास में है, खुशी का धन, आनंद का धन। अगर ये आपको समझ में आ गया तो सदगुरु आगे कहते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया कि आप हमेशा खुशी हो, आप आनंद में ही हो, आपको आनंद पाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ऐसे काम करोगे जो लोगों की समस्याएं दूर करेगा, न कि आप जो चाहते हो वो करोगे। आज हम क्या कर रहे हैं? हर चीज़ मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप खुश है। जो इंसान खुश रहता है वो हमेशा दूसरों की क्या करता है? जिसका पेट भरा है वो क्या करता है? वो परोसने के लिए चला जाता है। जिसका पेट भर गया है वो दूसरों को बांटता है। क्यों बांटता है? उसे पता है ऐसे ही खराब हो जाएगा, सब खा लेंगे तो तृप्त हो जाएंगे, तो बांटता रहता है। लेकिन खुद का ही पेट भरा नहीं है, अगर बांटने को दे दिया जाए, मेरे को रहेगा कि नहीं, मेरे को कितना बचेगा, ये बड़ा वाला पीस बचना चाहिए। तो ये होता है। तो जब हम तृप्त है, ये हमें पहले से पता है, तो हम तृप्त होने के लिए कोई कामना और वासना का इंतज़ार नहीं करते। आज मैंने एक वीडियो बहुत सुंदर देखा। बंटवारे का जो झगड़ा होता है वो गरीब में ज़्यादा होता है या अमीर में होता है? हाँ? पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं वो अमीर में ज़्यादा होते हैं या गरीब में ज़्यादा होते हैं? गरीब में ज़्यादा होते हैं। छोटी छोटी प्रॉपर्टी के लिए, थोड़े थोड़े पैसों के लिए एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं। जिनके पास पैसा होता है बोलते हैं चल वो उतना तू ले ले, इतना मैं ले लेता हूँ, और आराम से अलग हो जाते। जो कमतरता होती है ना, वही आदमी को छीनने को मजबूर करती है। अगर भरपूर है तो क्या छीनेगा? घर में बहुत सारी रोटियां बनाई तो छीना झपटी होती है क्या? नहीं, रोटी एक है और खाने वाले दो है, फिर तो आधी जमीन पर जाने वाली है मिट्टी में, ये तो तय है। हमारे जो कार्य है ना, ये दुनिया की जो भी ज़रूरतें हैं उनके लिए होने जरूरी है, लेकिन ऐसे होते नहीं है। हमारे सभी कार्य हमारे मन मर्जी अनुसार, हमारे अपेक्षा के अनुसार हम करते हैं। मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे कुछ उससे मिलने वाला है। अगर चाह भी नहीं रहेगी आपकी, आप पहले से ही खुश हैं, तो आपको पाने की कोई लालसा नहीं रहेगी। तो आप जो भी करोगे तो समाज की भलाई के लिए करोगे, दूसरों की अच्छाई के लिए करोगे। और अगर आप ऐसा करने लगे तो आप आनंद ही आनंद पाओगे।
लेकिन आज हमारे पास आनंद नहीं है। हमें खुशी ढूंढनी क्यों पड़ती है? जो अपने पसंद का काम करता है उसे खुशी ढूंढनी पड़ती है क्या? उसे बीच में ब्रेक चाहिए क्या? नहीं। वो बोलता है क्या ब्रेक लेना, ब्रेक लेने से मुझे बोर होता है। और जो मजबूरी में काम करता है वो बोलता है यार ब्रेक चाहिए, मुझे बहुत बोर हो गया। तो आप खुश नहीं है, इसलिए आप मजबूर है, आप दुखी है। तो हमेशा जो लोग खुश रहते हैं ना, वो हमेशा समाज की सेवा करते हैं, और जो दुखी होते हैं ना, वो समाज का नुकसान करते हैं। परिवार का भी ऐसे ही है। परिवार में जो सबसे खुश मस्त रहता है, आनंद में रहता है, वो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की समस्याओं में आगे भागकर दौड़कर आता है। और जो हमेशा दुखी रहते हैं ना, वो हमेशा तुलना में रहता है। उसे इतना, मेरे को उतना, हाँ मैं क्यों करूँ, वो क्यों नहीं करता। और जो खुश रहता है वो कोई कर रहा नहीं कर रहा, मेरे को कोई फर्क नहीं, मुझे करने में आनंद है, करता हूँ। तो आप उनमें से कौन है? खुद को जरा पूछिए, क्या मैं मेरी खुशी में जीवन जी रहा हूँ या मैं मजबूरी में जी रहा हूँ? अगर आप मजबूरी में जी रहे तो आप पाप कर रहे हैं। मैं ही जहर खाऊं और मैं ही कहूँ यार मैं मर रहा हूँ, अरे खाए तो आप ही है, निर्णय आप ही कर रहे हैं। चाहे वो क्रोध का हो, चाहे द्वेष का हो, चाहे बदले की भावना का हो, कुछ भी हो, जो जहर आप पी रहे हो, आप चाहते हैं कि जहर आप पिए और तकलीफ दूसरों को हो, कभी नहीं होती वो। आप तीखा खाए और दूसरे का मुंह जले, ऐसा कभी हुआ है? नहीं होता। सही है ना? तो इसीलिए आप खुद को पहचानो। आप अगर आनंद में रहोगे तो आप जो कुछ भी करोगे तो सबकी भलाई के लिए ही करोगे, ना कि आपको पसंद है इसलिए करेंगे, ना कि आपको उससे कुछ मिलने वाला है इसलिए करेंगे। आज हम जो भी कर रहे हैं वो अपेक्षा से कर रहे हैं, या हमारी चाह है उसमें, इसलिए कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए कर रहे, इसलिए नहीं करना। मैं हमेशा खुश में हूँ, जो भी करता हूँ अच्छा ही हो जाता है। और जब आप उसमें चाह को घुसेड़ते हैं ना, तो वो लालच बन जाता है, मोह बन जाता है, स्वार्थ बन जाता है। इसलिए स्वार्थ जो है ना, वो दुख पैदा करता है, और निस्वार्थ जो है वो आपको आनंद का दर्शन करवाता है। जो लोग सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, वो ज़्यादा खुश रहते हैं सांसारिक लोगों के बजाय। जो स्वयं सेवक बने हैं ना, वो ज़्यादा आनंद में रहते हैं। एनजीओ आपने देखे होंगे ना, बड़े मस्ती में रहते हैं। साधु संत बड़े मस्ती में रहते हैं। ना परिवार है, ना लेना है, ना देना, न कल का कुछ पता है खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनको खाना मिले ना मिले, धूप मिले, ठंड मिले, छाँव मिले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज़ का वो क्या करते हैं? आनंद लेते। क्योंकि आनंद बाहर से नहीं आ रहा है भाई, उसके अंदर से आ रहा है। आपको पता है कुत्ता जो होता है ना, हड्डी चबाता है। क्या चबाता है? हड्डी। और हड्डी के जो नुकीले सिरे होते हैं ना, वो उसके मुंह के अंदर छाले बनाते हैं, और वहां से क्या रिश्ता है? खून रिश्ता है। और वो ऐसा समझता है कि वो खून कहां से आ रहा है? हड्डी से आ रहा है। पहले पहले तो हड्डी में खून होता है थोड़ा, लेकिन बाद में खून उसके शरीर से बह रहा है, ये उसे समझता नहीं। उसके अंदर से खून निकल रहा है, और उसी को वो क्या समझ रहा है? खाना समझ रहा है, खुद ही को खा रहा है। कभी कभी सांप देखो अपनी पूंछ को निगल लेता है। आपने कभी कभी कुछ बकरियां देखी हैं, वो अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए घूमती। बिल्ली देखो अपनी पूंछ को पकड़ती है, ऐसी गोल 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 घूमती है। वो जिंदगी भर घूमेगी, तभी भी पूंछ मुंह में नहीं आएगी। क्यों? किसकी है? वो अपनी है। वैसे कुत्ते का भी है। वो खून खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। बराबर है? तो आपके अंदर आनंद है,
आप जब आनंद को पाते हैं किसी चीज़ में कि इसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है, वाकई वो आपके अंदर से आ रहा है, लेकिन लग रहा है आपको वहाँ से आ रहा है। समझ में आ रही बात? शायद मेरी बात आप समझे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि जब भी आप खुशी में रहते हैं तो जो भी करते हैं वो काम उत्कृष्ट बन जाता है, सर्वोत्कृष्ट बन जाता है, सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ता, बस खुश रहना पड़ता है। तो आज से एक काम तो कर सकते हैं आप, खुश रहिए, बेवजह खुश रहिए। कुछ कुछ तार्किक होते हैं ना, बुद्धिमान, वो कहते हैं बेवजह खुश क्यों रहना, लोग तो पागल समझेंगे यार, ऐसे ही खुश रह रहे। नहीं, मेरा स्वभाव है खुशी। हाँ, छोटे बच्चे देखे आपने कभी? उनको पता नहीं कुछ भी होता, फिर भी आनंद में होते, मस्ती में होते। तो खुशी रहना, आनंद में रहना हमारा स्वभाव है। अगर आप उसमें लीन हो जाएंगे तो आपके हाथों जो भी चीज़ होगी वो समाज को और सुंदर बनाएगी, समाज की ज़रूरतें पूरी करेगी, समस्याओं को दूर करेगी, और आपके हाथों वाकई सर्वश्रेष्ठ और महान कार्य घटेंगे, और वो सभी कार्य आपकी चाह के परे होंगे। धन्यवाद।